एक चीज़ इसमें हम और कहना चाहेंगे, अगर आपको बुरा नहीं लगे तो, गांव के लोग डॉक्टरों को डाकू समझते हैं। यह लगता है कि अगर वे लोग मतलब डॉक्टरों के पास जाएंगे तो ज़्यादा 3 साल तक अगर टेढ़े पैर का इलाज नहीं कराता है तो फिर उसका ऑपरेशन की नौबत आती है। वो ऑपरेशन और कॉस्टली भी होता है और उसका रिजल्ट भी उतना बढ़िया नहीं। तो हो सकता है क्या कि किसी व्यक्ति को कुछ नहीं हुआ, अब बावजूद उसके हड्डी टूट जाए? जी बिल्कुल बिल्कुल होता है। उसका लाइफ स्टाइल थोड़ा सा गड़बड़ है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेता है, धूम्रपान करता है, तो हड्डियाँ घिसता है उसके। ऐसा भी स्थिति होता है कि कोई मतलब किसी लड़के का जन्म हुआ, नवजात शिशु है, और उसका पाँव या हाथ पहले ही से टेढ़ा है, वो कौन सी बीमारी होती है और फिर उसका इलाज? नमस्कार साथियों, स्पेशल टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपको बताएं कि इस चैनल के माध्यम से हम लोग एक डॉक्टर सीरीज चालू किए हैं और उसका आज दूसरा एपिसोड है। इस एपिसोड के हमारे अतिथि हैं डॉक्टर शिवेंदु कुमार तिवारी, और आपको बताएं कि यह हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। हमारी बातचीत जो इस एपिसोड में होने वाली है, आए दिनों यह देखा जा रहा है कि नौजवान लड़का हो, युवा हो या फिर कोई वृद्धजन हो, उसको हड्डियों और मांसपेशियों से संबंधित तमाम बीमारियां होती हैं, वे लोग चल फिर नहीं पाते हैं। और इसी के सिलसिले में और इसी के इर्द गिर्द हमारी बातचीत होने वाली है। और हम इस दूसरे एपिसोड में हमारे अतिथि डॉक्टर शिवेंदु कुमार तिवारी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर। नहीं, स्वागत, धन्यवाद आपका। आपके जितने भी दर्शक हैं डॉक्टर टॉक के, सभी लोगों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। अब चलिए हम इस बातचीत के सिलसिला को शुरू करते हैं। और जिसके संबंधित आप डॉक्टर हैं, कहा जाता है कि इसमें एक बीमारी होती है जिसका नाम है अर्थराइटिस। यह बीमारी मतलब क्या है? अर्थराइटिस मेनली होता है कि जोड़ों का दर्द होता है। इसमें बहुत सारे जोड़ का जो छोटे जोड़ होते हैं, बड़े जोड़ होते हैं, जैसे घुटना, छोटे जोड़ जैसे अंगुली में होता है, रिस्ट में होता है, अपना एल्बो में हो सकता है। मेनली जो होता है यहाँ पे ना, घुटनों में दर्द होता है, जिसको हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। उसमें जोड़ों का जाम होना, चलने में दिक्कत होना, सूजन आना, खासकर और जो अर्थराइटिस होता है उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। जो दूसरे प्रकार के अर्थराइटिस, इसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस बोलते हैं, जो मेनली स्मॉल जॉइंट्स में होता है, छोटे छोटे जॉइंट्स में जो जोड़ों का जकड़न हो जाता है। बहुत इग्नोर करने पे बहुत दिन के बाद उसमें जोड़ों का डिफॉर्मिटी, टेढ़ा मेढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, इसका कोई प्रकार भी होता है क्या? मतलब अर्थराइटिस का और भी प्रकार होता है? बहुत सारा प्रकार होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सबका अलग अलग एज ग्रुप है। मेनली जो हम लोगों के एरिया में पाया जाता है यहाँ पे लोगों को ना, ऑस्टियोआर्थराइटिस है। अच्छा, किसी को अर्थराइटिस हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके सिम्टम्स और लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? अब बहुत सारा है। जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस में, घुटने का ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो उसमें चलने में दिक्कत है, घुटनों में सूजन आएगा, चलने में थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम होगा, घुटना मुड़ नहीं पाएगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस का लक्षण है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में होगा कि छोटे छोटे जोड़ों में जकड़न होगा, सुबह सुबह उसका जोड़ ना जकड़ जाएगा, चलेगा नहीं, स्टिफनेस आएगा और वो पेन बढ़ता जाएगा। पेन के साथ साथ उस बॉडी स्वेलिंग, बॉडी ये सब रहेगा। चलिए, अर्थराइटिस के बारे में हम जान गए, उसके प्रकार के बारे में जान गए। अगर किसी व्यक्ति के अंदर यह लक्षण देखा जा रहा है, यह सिम्टम्स नज़र आ रहा है कि उसको अर्थराइटिस की शिकायत है, तो उसकी इलाज की प्रक्रिया क्या होती है? अब उसमें है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे हुआ, ऑस्टियोआर्थराइटिस में अपना डे टू डे लाइफ का जो है उसको चेंज करना है। वेट है, अगर वेट बहुत ज़्यादा है तो वेट को कम करना है, एक्सरसाइज करना है, साथ में जो कैल्शियम, विटामिन डी, ये सब मेडिकेशंस हैं वो सब लेना है। जो हेल्दी फूड्स है जिसमें आपको कैल्शियम, विटामिन डी, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स है, ये सब लेना है। अच्छा, अगर अर्थराइटिस मतलब कभी किसी का एक्सीडेंट होता है तब हड्डियों में यह जो समस्या होती है, हो सकती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी व्यक्ति को ना कोई एक्सीडेंट हुआ है, ना वो कोई बहुत भार उठाया है, या ना कोई मतलब इस तरह का कोई भी मतलब हरकत नहीं किया है, बावजूद इसके उसके मतलब घुटनों में कहिए, जोड़ों में कहिए दर्द हो जाता है। उसका क्या कारण होता है कि वैसा हो जाता है? उसका मेनली जो एक्सीडेंट के बाद जो होता है ना, घुटनों का या जोड़ का संरचना चेंज हो जाता है, जिसके चलते अर्थराइटिस होता है। बट कभी कभी बिना एक्सीडेंट का जो होता है या बिना दुर्घटना के होता है, तो उसमें क्या है कि उसमें जोड़ पे दबाव ज़्यादा आता है। कि कोई आदमी दिन भर में बहुत बार सीढ़ी चढ़ता है या बॉडी वेट उसका बहुत ज़्यादा है, जिसमें वो घुटना या जोड़ उसका वज़न नहीं सह पाता, उसके चलते। या उसका लाइफ स्टाइल थोड़ा सा गड़बड़ है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेता है, धूम्रपान करता है, तो हड्डियाँ घिसता है, उसके चलते। अच्छा, मान लीजिए कि हड्डियों का टूटना, भार उठाना या किसी एक्सीडेंट में टूट जाना, ऐसा भी कभी हो सकता है क्या कि किसी व्यक्ति को कुछ नहीं हुआ
अब बावजूद उसके उसके हड्डी टूट जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल होता है, खासकर जो ओल्ड एज में और फीमेल्स में ऑस्टियोपोरोसिस नाम की एक बीमारी है जिसमें हड्डियां बहुत कमज़ोर हो जाती है, हड्डी में मिनरल्स, कैल्शियम ये सब का कमी हो जाता है और इस कमी के चलते खुद ब खुद हड्डियां टूट जाती हैं। अपने से खुद ब खुद उन लोगों को पता चलता है, दर्द की दवा इधर से उधर लेके खा रहा है, यहाँ पे एक्सरे कराते हैं तो पता चलता है कि हड्डी में क्रैक आ गया। तो उसमें उसका प्रिवेंशन करना चाहिए। अगर ओल्ड 50+ जो भी लेडी हैं उसमें आपको ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंशन के लिए कैल्शियम, विटामिन डी और हेल्दी फूड्स बीच बीच में अपना टेस्ट वगैरह करा के देखते रहना चाहिए। अच्छा, ये तमाम चीज़ें तब की बीमारियां हैं जब कोई इंसान इस धरती पे आ गया है, लेकिन कई बार ऐसा भी स्थिति होता है कि कोई मतलब किसी लड़के का जन्म हुआ, नवजात शिशु है और उसका पाँव या हाथ पहले ही से टेढ़ा है, वो कौन सी बीमारी होती है और फिर उसका इलाज क्या होता है? अभी यहाँ पे जो मेनली हम लोगों के एरिया में होता है, यहाँ पे होता है ना, वो जो जन्मजात टेढ़ा पाँव, जन्मजात जिसको हम लोग क्लब फुट बोलते हैं या साइंटिफिक टर्म में CTE भी है, तो उसका इलाज जो है उस समय के साथ उसका अगर उचित इलाज किया जाए तो उसको ठीक किया जा सकता है, जिसमें हम लोग उसको बार बार 2-3-4 बार प्लास्टर लगाते हैं करेक्ट करते हुए और बिल्कुल ठीक हो जाता है, बाद में जूता पहनता है। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं कि इसमें उसका अगर सही समय पे उचित इलाज हो जाए तो ठीक हो सकता है। अगर कोई नवजात शिशु का जन्म मान लीजिए आज हुआ है तो कितने दिन के अंदर अगर उसका पाँव टेढ़ा हुआ है तो कितने दिन के अंदर उसका इलाज करा लेना उचित समय रहेगा? उसमें तो डॉक्यूमेंटेशन है कि एज अर्ली एज पॉसिबल, बट हम लोग यहाँ पे क्या है थोड़ा सा उसका स्किन को थोड़ा हेल्दी होने देते हैं। यहाँ पे हम लोग उसको 15 से 20 दिन के बाद उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मतलब और कोई एज के 15 दिन के बाद, मतलब किसी बच्चे का जन्म हुआ हो तो 15 दिन के बाद 15 दिन के बाद उसका इलाज शुरू करना उसका चाहिए। अनुचित समय कब आ जाएगा? मान लीजिए कि वो अगले 1 साल तक या 1.5 साल तक उस 1-1.5 साल तक अगर टेढ़े पैर का इलाज नहीं कराता है तो फिर उसका ऑपरेशन की नौबत आती है। वो ऑपरेशन और कॉस्टली भी होता है और उसका रिजल्ट भी उतना बढ़िया नहीं होता। जो अगर बच्चा नवजात है, कम दिनों का है, उसका एज कम है, तो उसका सॉफ्ट बोन होता है, वो करेक्ट होना आसान है। बट अगर एज ज़्यादा होने के बाद फिर अगर मैंने ऑपरेट भी हुआ ना तो रिजल्ट वैसा बढ़िया नहीं मिलता। चलिए, हम लोग हड्डी से संबंधित तमाम बीमारियों के बारे में जाने, उसके कारण भी जाने, लेकिन अगर हमको अब यह जानना है कि मान लीजिए कि किसी को आर्थराइटिस की शिकायत न हो, आगे चल कर के वह बीमारी हो ही नहीं, इसके लिए मतलब आम जीवन में क्या मतलब बीच बचाव करना चाहिए, किस प्रकार का समस्या ही ना आए? बीच बचाव, अपने वज़न को कंट्रोल रखें, जंक फूड नहीं खाएं, जो भी आप लेते हैं अल्कोहल या सिगरेट ये सब नहीं लें, बीच में एक्सरसाइजेज करें प्रॉपर, सुबह सुबह थोड़ा सा धूप में निकलें जिससे विटामिन डी का मात्रा प्रचुर रहे। अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर डॉक्टर्स के उचित सलाह से, फिजियोथेरेपिस्ट के सलाह से उसका एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए, हम लोग इस एपिसोड के अंतिम चरण में हैं, हम अपने सवालों के सिलसिला को समाप्त करेंगे। उससे पहले हम यह जानेंगे कि चूँकि डॉक्टर शिवेंदु कुमार तिवारी और गोपालगंज जिले में हड्डियों के लिए एक विशेष और मशहूर डॉक्टर हैं, कोई आम नागरिक, कोई वह लड़का या कोई वह बुजुर्ग जिसका हड्डी से संबंधित समस्या है, गांव में रहता है, बड़े डॉक्टर को हायर नहीं कर सकता है, उसका इलाज कराना है, आपके यहाँ उसका क्या क्या सुविधा और किस प्रकार से, मतलब किन सुविधाओं के साथ उसका इलाज हो सकता है? यहाँ पे लगभग हड्डी से संबंधित सभी प्रकार का इलाज होता है। अत्याधुनिक जो भी बाहर में मशीन लग है वो सब मशीन है, सभी प्रकार के ऑपरेशन जो हड्डी टूटता है वो सब यहाँ पे। एक चीज़ इसमें हम और कहना चाहेंगे, अगर आपको बुरा नहीं लगे तो, गांव के लोग डॉक्टरों को डाकू समझते हैं। यह लगता है कि अगर वे लोग मतलब डॉक्टरों के पास जाएंगे तो ज़्यादा पैसा लग जाएगा। गोरखपुर, दिल्ली, लखनऊ का जब नाम सुनते हैं तो उनको लगता है कि अगर हमारा इलाज गोपालगंज के शहर में ठीक हो ना हो, लेकिन अगर गोरखपुर चले जाएंगे तो ठीक हो जाएगा। लेकिन यह भी सताता है कि वहाँ जाएंगे तो वह डॉक्टर जिसको लोग डाकू समझते हैं, पैसा मेरा ज़्यादा लग जाएगा। तो इसका क्या व्यवस्था हो सकता है आपके पास? इसमें तो कुछ डॉक्टर हॉस्पिटल का ही है कि समाज में ऐसा भ्रांति हुआ है, लेकिन हम लोग इसका भरपूर प्रयास करते हैं। यहाँ से जो जाता है वो बहुत पूरी तरह संतुष्ट होकर जाता है कि उसको इस टाइप से जो भी है उसको क्वेरी है या कोई भी असुविधा है या कोई पैसे से लेकर हर चीज़ का हम लोग उसका मदद करते हैं, कम से कम खर्चे में जो यहाँ से उसका इलाज। मतलब आप अपने तरफ से उन तमाम हड्डी के बीमारियों वाले लोगों को यह आश्वस्त कर रहे हैं कि अगर वे लोग यहाँ पे आते हैं तो इलाज होगा, कम खर्चों में होगा, और जो भी टेक्निक है वो बाहर का टेक्निक, जो भी लेटेस्ट टेक्निक है उसके वैसा
इलाज हो। हम लोग हर एपिसोड में जब किसी भी अतिथि से या किसी भी चिकित्सक से बात करते हैं तो यह जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे इस एपिसोड को लेकर के, हमारे इस मुहिम को लेकर के क्या प्रतिक्रिया है, और वही चीज़ आपसे भी कि हमारे इस एपिसोड को लेकर के अपने दर्शकों को और तमाम लोगों को क्या कहेंगे। नहीं, बढ़िया है, ये अच्छा मुहिम स्टार्ट किए हैं डॉक्टर्स टॉक, और इससे जो जन जागरूकता का एक आएगा अपने स्वास्थ्य को प्रति, तो एक अच्छा पहल है। इसको मेरी शुभकामनाएं हैं कि बहुत आगे बढ़ें और सब प्रयास करते रहें, और सब क्षेत्रों में भी इनका योगदान रहे। चलिए हम इस एपिसोड को समाप्त करेंगे। बाकी सुवेंदु कुमार तिवारी के बारे में आपसे बताएं कि कोरोना और लॉकडाउन का समय था जब यह अस्पताल और खुद डॉक्टर साहब मतलब कह सकते हैं कि जब तमाम लोग घरों में बैठे रहते थे तब ये लोग मतलब तमाम लोगों का इलाज करते थे। और कह सकते हैं जैसा कि इन्होंने बताया भी कि अगर आपके पास पैसों की समस्या है, अगर आपके पास पैसा नहीं है और आप उन तमाम बीमारियों से जूझ रहे हैं जिन बीमारियों का इलाज इन डॉक्टर साहब के पास होता है, तो आप आ सकते हैं। पैसा रुपया बाद की चीज़ है, अगर जीवन रहेगा तो सब कुछ हो सकता है। वह दौर भी देखा गया है जब बहुत से ऐसे डॉक्टर भी थे जो लोग इलाज नहीं करना चाहते थे, क्लिनिक और अस्पताल अपना नहीं खोलते थे। उस दौर में भी सुवेंदु कुमार तिवारी का यह क्लिनिक चल रहा था और तमाम कोरोना के मरीजों को या फिर जो भी लोग उन तमाम बीमारियों से, रोगों से ग्रसित थे, उन सभी का ये लोग मतलब कड़े और खड़े होकर के इलाज कर रहे थे। बाकी आपसे भी यह गुजारिश है कि हमारी इस बातचीत को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, यह प्रतिक्रिया हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलेंगे हम फिर किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद आप लोग।